डियर पेरेंट्स, ये है जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का अपडेट। बहुत सारी चीज़ें हैं वेबसाइट पर जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं और वही रिपीट क्वेश्चन कम से कम 100 पेरेंट्स एक दिन में पूछते हैं, ये बताइए ये बताइए ये बताइए। मैं बताता हूँ कैसे कर। सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ नोटिसेस में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज़ है। यहाँ पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। लास्ट इंस्ट्रक्शन है रिवाइज इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ मेडिकल्स। ये मेडिकल की इंस्ट्रक्शन आ गई। इसमें क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वो मैंने बताया था, कहाँ से डॉक्यूमेंट लेने, अभी दोबारा से बताऊँ। आपने इस साइट को बारी बारी चेक करते रहना है। सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है, समस्या जो चल रही है कि हमने रजिस्टर नहीं किया। अभी रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो गई है। मैंने कहा था ईमेल भेजिए, बहुत लोगों ने 1 मेल भेजी, 2 मेल भेजी। वहां से स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का रिप्लाई है कि भाई विंडो हमने खोली थी 21 तक, फिर 21 से 28 कर दिया, 28 को भी सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:50 तक कर दिया, फिर भी आपने नहीं करा, हमारी गलती नहीं। लास्ट ईयर भी जब ई काउंसलिंग हुआ था, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को ना ई काउंसलिंग में हिस्सा लेने दिया गया, ना ही स्पॉट एडमिशन में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेल करते रहें, जो भी कोई अपडेट आएगा इसी नोटिस में आएगा कि हम विंडो दोबारा खोल रहे हैं। सुबह शाम एक बार चेक कर लीजिए आप। ये काम आपने करना है। एक महानुभाव लिख रहे हैं, जब हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। मैं तो खाली ये दे दिया आपको, आपने अपने आप चेक करना है। भाई साहब, मैडम, प्लीज DIY, डू इट योरसेल्फ। आपका बच्चा है, उसके बारे में एक तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। दूसरा, ये जो साइट है काउंसलिंग प्रोसेस, जहां लिखा है यहां पर काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने रजिस्टर कर लिया है, हमारा मेडिकल में नाम नहीं आया है। बहुत बढ़िया है। अब मेडिकल में 2 ही किस्से हैं। आपने रजिस्टर कर लिया, अभी आ गया मेडिकल, या तो नाम आ गया है या नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को ही अपना ई काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। दोनों को, जिसने भी रजिस्टर किया वो ई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। वो आपकी जो लॉग इन करेंगे, कैसे पता करना, ये आ रहा है यहां पर साइन इन करोगे, साइन इन कर सकते हैं आप लोग। जिसका मेडिकल, सर हमारा पता नहीं, लॉग इन नहीं हो रहा, मेडिकल क्या है, ये क्या है, वो सब यहां से आप जब अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, मेडिकल का कॉल आया है नहीं आया, आपको यहां से पता लगता है। और जितने भी अपडेट्स आएंगे वो यहीं पर आएंगे। ई काउंसलिंग में अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर यहीं मिलेगा। वो भी आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा। उसको डाउनलोड करके फाइनल एडमिशन के लिए लेके जाना आपने। उसमें अभी समय है। इस पूरी प्रक्रिया में अभी मैं जो बता रहा था वो ये है कि यहां पर इस टेबल को आपने ध्यान से देखना है। जो कह रहे थे जी करेक्शन विंडो में एक्सटेंशन नहीं मिला, यहां देखिएगा, 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन की विंडो खुली थी, पूरे 1 महीने के लिए। उसके बाद 21 फरवरी के बाद उसको एक्सटेंड कर दिया गया 28 फरवरी को सुबह 10 बजे तक। उसके बाद 28 फरवरी को रात को 11:50 तक 2 बारी एक्सटेंशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए दे चुके हैं वो। अब यदि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ही नहीं, आप चैट जीपीटी से, गूगल से पूछेंगे, गूगल पे सारा कचरा ज्ञान चल रहा है वहां पर। यह भी ध्यान रखना है, जब हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑथराइज वेबसाइट से दे रहे हैं, वो आप मानने के लिए तैयार नहीं। कई लोगों को मैं डेट ऑफ बर्थ बताता हूं, भाई आप RMC के लिए ओवर एज हैं, सर चैट जीपीटी देव बोल रहा है। मैंने कहा फिर आप चैट जीपीटी से बात करो ना, या तो हमारी बात की वैल्यू कीजिए। हम जो भी चीज वेरीफाइड नहीं होगी बोलते हैं, भाई इसमें डाउट है, हम चेक करेंगे। अब यहां पर आएगा चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स। उससे पहले SOP आएगी जो नोटिसेस में आना है, जो मैंने बताया था शुरू में। वहां पर SOP आएगा, SOP फॉर 26-27। पिछले साल की SOP है, उसमें कुछ चीजें लागू हैं, कुछ चीजें इस बार लागू नहीं होंगी, क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। SOP का क्विक होगा सारा काम। वो कहां पर आएगा अपडेट, यहां पर। चॉइस फिलिंग की डेट स्टार्ट होगी, कब से कब तक चॉइस फिलिंग की डेट खत्म है। अब इसके बाद यदि किसी ने पूछा सर चॉइस फिलिंग की डेट कब है, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल, कारण यहां दिया हुआ है। अभी एक भाई साहब पूछ रहे हैं मेरे बच्चे के 203 नंबर है 300 में से, मैंने उनको एक वीडियो का लिंक भेजा है, उसमें बताया इसको तसल्ली से देखिए, विद इन 10 सेकंड्स आप बताइए होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा भाई 38 मिनट्स का वीडियो, आप ये देखिए कि अगर दिन में 100 लोग इस प्रकार के सवाल पूछेंगे और हर एक व्यक्ति से मैं 20 मिनट बात करूंगा, तो इतने मिनट तो दिन में होते ही नहीं है जी। जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो बनाया है आपकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है,
ताकि आपको अपना अपना पोर्शन है। अगर एक व्यक्ति लिख रहे हैं आपके वीडियो कंफ्यूज करते हैं, मैंने कहा इसमें क्या कंफ्यूजन है? आप वीडियो के नीचे कमेंट पढ़िए, कितने लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो से हमें क्लैरिटी मिली है। और अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ब्लॉक करिए, आगे बढ़िए। किसने देखना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। और जो आपका काम बताया जा रहा है वो आपने करना है। वो करना क्या है? यहां पर डेट चेक करनी है, कब खुलेगा कब बंद होगा। सुबह एक बार जागते ही ये साइट पे जाएं और सोने से पहले इस साइट पे जाएं, जो भी अपडेट होगा। और तीसरा, हमारे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जिसे बोलते हैं। जैसे ही नया वीडियो आएगा टिंग करके आपके फोन में आवाज आ जाएगी कि कल अमरदीप का नया वीडियो आ गया। और मैं ऐसे जंक वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको कोर्स नहीं बेच रहा हूं। यहां पर मैं नहीं कह रहा हूं मेरे इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन लो, कहीं भी बोला है मैंने इस वीडियो में। मैं केवल आपको फ्री में जो मेरी समर्थ है उसके अनुसार जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। उसको ग्रहण करना आप पर निर्भर करता है। नहीं करना चाहते प्लीज डोंट डू इट, ये आपने स्वयं करना है। ये देखिएगा, उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, वो सब यहीं आएगा। हमको अपने मन से वीडियो नहीं बनाते, हम ये जो डेटा आ रहा है, जो इस पर जो चीजें आ रही हैं, उसी को पूरा प्रोसेस करके सही से समझाने के तरीके से आपको बताते हैं। तो मैंने बताया था जितनों ने भी रजिस्टर किया है उन्होंने ई काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। दूसरा है, हमारे बच्चे के नंबर कम आए हैं, मान लीजिए 179 है, एससी के हैं आप, और 179 का कॉल आ गया मेडिकल के लिए, आप मेडिकल करवा लेना आपने। यदि मेडिकल के लिए बच्चा नॉमिनेट हो गया और आपने मेडिकल नहीं कराया तो आप ई काउंसलिंग से बाहर हैं, अरे मेडिकल करवा लीजिए। एक भाई साहब ने लिखा कि स्कूल वाले मेडिकल के लिए पैसे मांग रहे हैं। ये आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी की ईमेल पे बताना है, भाई ये स्कूल हमसे पैसे मांग रहा है, पक्का रिपोर्ट करिए। मैं स्कूल को नहीं धमका सकता, आप नहीं धमका सकते। आप पैसे जमा करिए, 500 रुपये मांग रहे हैं, 700 रुपये मांग रहे हैं मेडिकल के लिए, वो आपको देने हैं। नहीं दे रहे तो आप बाहर हैं। लेकिन ये पैसे देने के बाद स्क्रीनशॉट, वो जो स्कूल का मैसेज है, पूरा चिट्ठी लिखिए। यहीं पर एड्रेस दिया हुआ है इनका, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी का एड्रेस है। यहां पर होम में जाएंगे, यहां दिया हुआ है। कई लोग कहते हैं इनका ईमेल आईडी बताइए, मैंने कहा भाई यही तो है, ये दिया हुआ है 12 नंबर पे। हेल्पलाइन ईमेल आईडी फॉर एडमिशन काउंसलिंग admission.sss@gov.in, इस पे कर लीजिए। इसके अलावा sss@sanicschoolsociety.in है, जो दूसरा ईमेल आईडी है, दोनों पे कर लो। उनको बता दो भैया पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे दीजिए आप। अब ये कहना कि हम ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे। अब मेरी जो एक न्यू सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो न्यू सैनिक स्कूल हैं या सैनिक स्कूल हैं वो बताएंगे आपने इस हॉस्पिटल में इस डेट को जाना है। अब आपकी समस्या क्यों? एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, प्रॉब्लम भी तो हमारे देश में बहुत है। तो जो एसएस या एनएसएस है, आपने उनसे संपर्क करना ही करना है। यदि 11 मार्च को आपको मेडिकल की डेट मिली और 11 मार्च को ही बच्चे का गणित का एग्जाम है, कैसे कीजिएगा? अब कई कह रहे हैं हमें इनका नंबर नहीं पता, तो नंबर भी यहीं पर है। मैं आपको सारा एक ही वेबसाइट से सारा डेटा निकाल के दिखा रहा हूं। स्कूल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, यहां स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाइए। अब क्या करना है आपने, ये तो पुराने सैनिक स्कूल है, 33 के बाद न्यू सैनिक स्कूल शुरू होता है। मान लीजिए ये सैनिक स्कूल है, ये नेताजी, यहां पर भी सर्च कर सकते हैं। हम करते हैं न्यू सैनिक स्कूल्स, और मान लीजिए अडानी वर्ल्ड स्कूल है, तो ये अडानी वर्ल्ड स्कूल का सारा डेटा आ गया। पुराने सैनिक स्कूल है, वो थोड़े गुंडे हैं, उनका मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन यहां पर एडमिशन इंचार्ज का मोबाइल नंबर दिया है, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर दिया। भाई साहब इस पे बात तो कर ले आप। स्कूल का दिया हुआ है वेबसाइट, ये स्कूल का ईमेल दिया हुआ है, ये सारे काम कर डालें। मुझे कह रहे हैं आप पता करके बताइए हमारा मेडिकल कहाँ होगा। मैंने कहा जी ये आपका काम है, स्वयं करें वत्स, प्लीज डू इट योरसेल्फ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने स्वयं करने की आदत डालनी है। बहुत ज्यादा हाय तौबा है, अगर आपके बच्चे का क्लैश हो रहा है, स्कूल से संपर्क नहीं हो रहा है, अपने आप डिसीजन ले लो, चाहे सही है चाहे गलत है। बच्चे का एग्जाम दिलाइए, जो भी हॉस्पिटल नॉमिनेटेड है वहां पहुंचिए। हॉस्पिटल में कई जगह लिखा है हॉस्पिटल का नाम कि आपने इस दिन पहुंचना है। कई अच्छे स्कूल में उन्होंने वहीं लिख दिया प्रोफाइल में, कईयों में लिखा है कि आपका स्कूल ही है, तो स्कूल का नंबर मैंने कहां से लेना है बता दिया है। ये काम आपको स्वयं करना है। अब कब होगा ई काउंसलिंग की शुरुआत? ई काउंसलिंग की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट से होते हैं जिसको बोलते हैं एसओपी। लास्ट टाइम मैंने बताया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उससे पहले जिन्होंने मेडिकल करवा लिया है, वो मेडिकल के लिए क्या फॉर्म लेके जाने हैं वो इस पर दिए हुए लिस्ट ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट। उसमें एक मेडिकल का फॉर्म है, उसमें पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक, जहां पर पैराग्राफ 18 है, जहां पर लिखा है कि भाई
मैं सत्यापित करता हूं कि सारी जानकारी, वो जानकारी आपने भरनी है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, साथ वाले डॉक्टर के पास जाएं, उनको बोले सर 100 रुपये लो, ये मैं आपके सामने फॉर्म भर के लाऊं, देखो इस पर कुछ गड़बड़ है कि नहीं। एक फॉर्म फोटोकॉपी करके फ्री में भर लीजिए। वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, अब उसका तो मैं कुछ नहीं बता सकता, जो डॉक्टर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो हैं, वो बताएंगे। आपने टीका लगवाया नहीं लगवाया, नहीं लगवाया तो लिख देंगे टीका नहीं लगा, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल लिख दो। उसका कारण क्या है? आपका बच्चा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया, वहां पर मच्छर ने काट लिया, किसी बीमारी ने कर लिया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उनको पता होना चाहिए बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है, इसको दवाई देनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन भारत में लोगों को अपना आधार नंबर याद नहीं है, तो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कहां से याद होगा? उसको खाली छोड़ दें। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप एडमिशन करने जाएंगे, मेडिकल करने जाएंगे, वहां पर डॉक्टर साहब से पूछ के उसकी डिटेल भरिएगा। नहीं अवेलेबल है, नहीं याद है, लिखिए नॉट अवेलेबल। और वैक्सीनेशन कार्ड कौन रखता है भारत में? वैक्सीनेशन कार्ड कहां बनता है? आजकल तो रिवाज ही खत्म हो गया। आजकल सभी पैदा होते बच्चे की रीलें बनानी शुरू करते हैं, उसका वैक्सीनेशन कार्ड है ही नहीं गई। इंस्टाग्राम पे देखो, जिस दिन बच्चे को सुई लगाओ उसकी एक रील बना दो, ताकि आप इंस्टाग्राम पे तो वैक्सीनेशन की डिटेल मिल जाएगी आपको। करिए प्लीज। नेक्स्ट आता है, अब हमारा एडमिट कार्ड गुम गया है जी, तो एनटीए की वेबसाइट से दूसरा निकाल लीजिए। नहीं निकल रहा तो लिख दीजिए मेरा एडमिट कार्ड गुम गया है, एक एफिडेविट लगाइए 100 रुपये का, वो कोर्ट में जो नोटरी है वो साइन कर देगा, हाँ जी इनका एफिडेविट। भारत कागजों का देश है, कागज दिखाने पड़ते हैं। फोटो आईडी लेके जाइए। फोटो आईडी में आधार कार्ड में बच्चा 3 साल का था, वो 10 साल का हो गया, इतना बड़ा, और शक्ल मिल नहीं रही उसकी। उनको भी तो चाहिए ना, कोई और ही तो एग्जाम देके नहीं चला गया। जिनको शक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देख लीजिए आप, कौन एग्जाम दे रहा है, कौन एडमिशन ले रहा है, ये भारत में बहुत चलता है। इससे बचने के लिए कार्रवाइयां की जाती हैं। तो मेडिकल में जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अगला आपका सवाल है जी इनकम वाला सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अभी केवल टेम्परेरी वाला चलेगा। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं और सैनिक स्कूल से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तब तो आपके पूरे खानदान के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच होगी, तब आपको स्कॉलरशिप देगी। सरकारी काम है, आप सरकारी अनुदान मांग रहे हैं। लेकिन यदि आप स्कॉलरशिप के उसमें नहीं आते, आपका आईटीआर, आपका ऑफिस से दिया हुआ इनकम सर्टिफिकेट सब चलेगा, क्योंकि केवल उनके लिए एक डेटा है, कागजों का देश है, मैंने बताया। तो तहसीलदार साहब से और पंचायत के, ग्राम पंचायत के हेड से, सरपंच साहब से तब साइन होगा यदि आप सब्सिडी के लिए क्लेम करते हैं या स्कॉलरशिप ले रहे हैं। स्कॉलरशिप लेने वाले एक बात को ध्यान रखें, यदि आपका बच्चा स्कूल छोड़ के भाग जाता है, टीसी नहीं मिलेगा जब तक आप स्कॉलरशिप के सारे पैसे वापस नहीं कर देंगे। ये कैच है, इसको भी ध्यान रखना। अब हम थे एसओपी पर। एसओपी आएगी, एसओपी में सारे स्टेप्स लिखे होंगे कि इस साल एडमिशन काउंसलिंग इस प्रकार से होगी। पिछली खबर यह थी कि 3 मार्च को आने वाली थी, अभी तक आई नहीं है। कहां आएगी एसओपी? यहीं आएगी। मैंने बताया ना, एक साइड सारे दुखों का इलाज है, यहां पर आएगी, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में आएगी एसओपी। एनटीए की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन आएगा। और ये एसओपी सैनिक स्कूल सोसाइटी जारी करती है। एनटीए का काम खत्म हो गया, एनटीए ने टेस्ट कंडक्ट किया, रिजल्ट निकाला, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एनटीए बेचारा सारे अपडेट्स दे रहा है कि भाई वहां जाकर रजिस्टर कर लो। आपका अभी से लेकर जब तक बच्चा एडमिट नहीं हो जाता है स्कूल में या रिजेक्ट नहीं होता है, यही वेबसाइट है जो आपका बिल्कुल गो टू है, गो टू प्लेस। यहीं पर आना है बारी बारी आपने। किस स्कूल में डालना है, क्या डालना है, उसके लिए मेरा बहुत डिटेल्ड वीडियो है, कैसे करें सैनिक स्कूल का चुनाव। बच्चे के 300 में से 197 मार्क्स, और पिछले साल का आपका कट ऑफ गया 243। तो खुद ही बताइए कितने चांस हैं। ये ध्यान आपने स्वयं रखना। उस वीडियो में सब बताया, वो 38 मिनट्स का वीडियो है, पूरा देखना ही देखना। और ये वीडियो आपको व्यू के लिए देखना, मुझे व्यूज नहीं चाहिए आपके। मैं चाहता हूं जो आपके मन में संशय है इस वीडियो के द्वारा वो क्लियर हो जाए। लगे हाथ 2 प्रश्न और निपटा देते, क्योंकि एफएक्यूज चल रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक है कैंडिडेट है एससी कैटेगरी, नंबर है 89, और रिजल्ट में लिखा है जो एनटीए का स्कोर कार्ड है, क्वालिफाइड फॉर एसएस, नॉट क्वालिफाइड फॉर एनएसएस। बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि सैनिक स्कूल में ये 89 का स्कोर मान्य है, क्योंकि सैनिक स्कूल कहता है भाई आपने एससी एसटी ने कट ऑफ लाना, पास करना आवश्यक नहीं है। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल कह रहा है भैया एग्जाम को पास करना यानी कि 120 मार्क्स लाना और हर एक में सेक्शनल 25% लाना आवश्यक है।
तो ऐसी स्थिति में आप एसएस के लिए क्वालिफाइड है, एनएसएस के लिए नॉट क्वालिफाइड हैं। नेक्स्ट है, पूरा उन्होंने जो कट ऑफ देखते हैं उसमें लिखा हुआ है पिछले साल, जैसे रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है उसमें दिया हुआ है अनरिजर्व 40%। रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस बार भी 2 ही न्यू सैनिक स्कूल हैं जहां पर SC ST OBC डिफेंस इत्यादि का रिजर्वेशन है, बाकी किसी भी न्यू सैनिक स्कूल में नहीं है। कईयों में जेंडर न्यूट्रल है, वो भी बताता हूं अभी। तो अनरिजर्व 40% मतलब पूरे भारत से कोई भी बच्चा रॉयल इंटरनेशनल स्कूल को ज्वाइन कर सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। यही जो रॉयल सैनिक स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था 5वीं में बच्चा, उसने अप्लाई किया, एग्जाम दिया, वो 60% रूट का है तो उसका आएगा 60% अनरिजर्व। ये अंतर है 40% और 60%। 60% वैकेंसी रॉयल इंटरनेशनल सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ही है, बशर्ते उन्होंने एग्जाम दिया हो। ये रॉयल इंटरनेशनल में 5वीं में 2 बच्चे पढ़ते, ए और बी। ए ने एग्जाम नहीं दिया, बी ने एग्जाम दिया, तो बी इस 60% रूट के लिए एलिजिबल है। ए ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे को भी सैनिक स्कूल में ले लो, उसे प्रिंसिपल सर कहेंगे भाई आपने एग्जाम तो दिया ही नहीं। तो ये नहीं समझना है कि एनएसएस में बच्चे को 5वीं में डाल दिया तो बिना एग्जाम के वो सैनिक स्कूल में चल जाएगा, नहीं होगा। 8 में भी नहीं होगा, ना 5th वाले के लिए अलग होगा, ये आपने समझना है। तो अनरिजर्व का मैंने कहानी बता दी है। तो बहुत सारे आपके FAQs चलते रहते हैं। अगला आता है जी, सैनिक स्कूल की फीस कितनी है। हर एक सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे है, नहीं है तो वहां पर उनका जो ऑफिस का ईमेल है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का नंबर है उस पर कॉल करें, पता करें। कुछ सैनिक स्कूल हैं, मैं आपको करके भी दिखाता हूं, जो एक साथ फीस ले रहे हैं, और कुछ सैनिक स्कूल कह रहे हैं जी हम आप आराम से 2-3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं फीस। ये सब पहले से पता करना है। पता लगा बच्चा सेलेक्ट हो गया और 2 लाख रुपए मांग लिया, आपके पास है ही नहीं पैसे। मेरे पास आएंगे पूरे परिवार में 2 लाख कहीं नहीं मिलेंगे, 3-4 दिन कटोरा लेके घूमना पड़ेगा, तब जाके 2 लाख रुपए हमारे पास आएंगे। आपको और ज़्यादा समय लग सकता है। ये अभी मेरी वेबसाइट बंद हो जाती है जब मैं लंबा वीडियो हो जाता तो मैं बताना चाहता हूं, ये भी बंद है, इसको हम इसके साथ सिर मारामारी नहीं करेंगे। आप सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर फीस में जाएं, एडमिशन में जाएंगे, फीस में जाएंगे, पूरा फी का चार्ट डाउनलोड कर लें, पढ़ लें क्या क्या फीस है, किस किस हेड में है, SC ST का क्या है, EWS के लिए क्या है, सारा जानकारी है। कितनी है सैनिक स्कूल की फीस, कल अमरदीप करेंगे, वीडियो में मिल जाएगा। पिछले साल बनाया था, उससे पिछला, हर साल बनता है क्योंकि फीस रिवाइज होती रहती है। तो कई जगह पर हैं जहां पर 1 लाख रुपए पहले ले रहे हैं, कई जगह कह रहे हैं 40-40 की 3 दे दो, कई कह रहे हैं 1 लाख दे दो, 60,000 बाद में दे देना। इस प्रकार का आपको जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं उसका फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेम न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी है। अब क्या है, अभी से लेकर 20 मार्च तक कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 20 मार्च के बाद ही फर्स्ट राउंड शुरू होने की संभावना है, जिसमें कि सबसे पहला होगा SOP, उसके बाद आएगा आपका चॉइस फिलिंग, और अप्रैल 1st वीक में आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये अभी तक की खबर है, यहां कहीं लिखा नहीं, लेकिन कुछ लंगर गप चलती रहती है। निश्चिंत रहना आपने। जिनका मेडिकल के लिए आ गया, मेडिकल करा लीजिए, दिए हुए समय पर स्कूल में जाके मेडिकल डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। एब्सेंट होते हैं आप आउट हैं, पहले ही बता दिया आपको। विंडो खुलने के चांस नहीं है जब तक SOP नहीं आती, वो नोटिस वाला विंडो आपने बारी बारी देखते रहना है। इससे अधिक जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, उस पर आपने करना मुझे व्हाट्सएप। थैंक यू एंड जय हिंद।